दोमारा में और दोगची के पास एक पुल की बहुत बड़ी जरूरत है। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला वो काम भी हम शुरू करवाएंगे मंजूर करा के। और फिर आठियाबाड़ी में, टप्पू में, गोरामारू में कई गांव के लोग 1 किलोमीटर का फासला आधे घंटे में या 1 घंटे में तय करते हैं। ये सब ये बता रहा है कि जनाब सऊद साहब बहैसियत विधायक नाकाम साबित हुए हैं। मैं इससे पहले भी कह रहा हूं, चुनाव से पहले अगर सऊद साहब जनता के दरमियान में खड़े होकर जिस मुकाम पर वो जलसा कर रहे हैं, वहां के 20 लोगों का नाम बगैर कागज देके पढ़ के सुना दे तो मैं समझूंगा कि उन्होंने कुछ किया है ठाकुरगंज की जनता के लिए। और मैं जनाब सऊद साहब को बता रहा हूं और उनके साथियों को बता रहा हूं कि याद रखिए, अगर आप ये जो कह रहे हैं ना कि अगर सऊद को वोट नहीं देंगे तो जेडीयू बीजेपी का कामयाब हो जाएगा। जनाब सऊद साहब और आपके ठेकेदारों की जो तमाम दास्तानें हैं मैं जानता हूं। मैं जनाब सऊद साहब को और उनके ठेकेदारों को एक पैगाम दे रहा हूं, यहां से बीजेपी जेडीयू को जो हराएगा, यहां से ठाकुरगंज से जो मोदी को शिकस्त देगा, उसका नाम हसनैन होगा, सऊद नहीं होगा इंशाअल्लाह। और ये बार बार कहना कि ओवैसी आएगा तो वो जीत जाएगा, मेरे भाई वो जमाना चला गया कि तुम जब डराते थे। अब ठाकुरगंज और सीमांचल की जनता बोल रही है कि जालिमों, अब ओवैसी शेर बनकर सीमांचल में आया है, अब डरने की बारी तुम्हारी है। नाइंसाफी के दौर का खात्मा होगा इंशाअल्लाह ताला। और आप जानते हैं मेरे भाई, मैं सऊद साहब से पूछना चाहता हूं, जनाब सऊद साहब जरा हमको ये बता दो कि 1960 से लेकर 2020 तक जितने विधानसभा के चुनाव हुए, 1960 से लेकर 2020 तक यानी 55-60 साल में जो चुनाव हुए, सऊद साहब और उनकी पार्टी हमको बता दे कि बिहार में 17% अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान हैं। आपको मालूम कितने विधायक जीते 17% मुसलमानों के 1960 से लेकर 2020 तक? सिर्फ 8%। जो बैकवर्ड क्लास है उनकी आबादी है 25%, उनके विधायक जीते 35%। जनरल कैटेगरी के लोग हैं, उनकी आबादी है 10% और उनके विधायक जीतते हैं 34%। बिहार में 17% अल्पसंख्यक समाज मुसलमान हैं और उनके विधायक जीतते 8। और आप ठाकुरगंज में 5 साल में कुछ काम नहीं करवाए और अपनी नाकामी की बुनियाद पर आप ये कह रहे हैं कि अगर मुझे वोट नहीं डाले तो वो जीत जाएगा। याद रखो जनाब सऊद साहब और तुम्हारे ठेकेदार, कल तक कोई विकल्प नहीं था, कल तक कोई मुतबादिल नहीं था। आज मुतबादिल के तौर पर असदुद्दीन ओवैसी तुम्हारे सामने और बीजेपी के सामने खड़ा है। तो तुम याद रखो, इस बात को भूल जाओ कि मैं काम भी नहीं करूंगा तब भी ठाकुरगंज की जनता मुझे वोट देगी। अरे ठाकुरगंज की जनता, ठाकुरगंज के मुखिया, ठाकुरगंज की पंचायत, ठाकुरगंज की ग्राम पंचायत ने फैसला ले लिया कि हम मोदी नीतीश कुमार को वोट नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने वक्फ का एक काला कानून बनाया जिससे हमारी मस्जिद, दरगाह, खानखा और कब्रिस्तान को छीनना चाहते हैं। ठाकुरगंज की जनता ने फैसला ले लिया कि हम बीजेपी और नीतीश कुमार को वोट नहीं देंगे, जिन्होंने कुछ काम नहीं किया, सीमांचल से इंसाफ नहीं किया। ठाकुरगंज की जनता ने फैसला ले लिया कि मोदी ने काला कानून बनाया ट्रिपल तलाक का, मोदी ने CAA का गलत कानून बनाया, हम उसका साथ नहीं देंगे। ठाकुरगंज की जनता ने यह भी फैसला ले लिया सऊद साहब कि 17% हैं और 3.5% के मल्ला लोग, जिनको मैं सलाम करता हूं, वो कह रहे हैं कि अब की बार उप मुख्यमंत्री हमारा होगा। तो सुनो सऊद और तेजस्वी, 17% ने तय कर लिया, अगर 3.5% का मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री होगा तो 17% का बिहार में सीमांचल का मुख्यमंत्री होगा।
ये आप रोक नहीं सकते। ये जज्बात में लाने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं सीमांचल की जनता से कह रहा हूं, चाहे वो हिंदू मुसलमान हो, शेरशाहवादी हो, सुरजापुरी हो, कुलैया हो, शेख हो, अंसारी हो, याद रखो जब इस सरजमीन का बेटा पटना की गद्दी पर बैठेगा तभी जाकर सीमांचल से इन जालिमों के जुल्म का खात्मा होगा। ये मजलिस आपको कह रही है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं सऊद साहब से पूछना चाह रहा हूं, सऊद साहब क्या आपको याद है 24 अक्टूबर 89 को 1979 को 24 अक्टूबर 1979 को क्या हुआ था सऊद साहब? भागलपुर का फसाद हुआ था। कौन सी पार्टी सत्ता में थी? 1000 लोगों की मौत हुई। भागलपुर की खेतों में लाशें पड़ी हुई थी, दफनाया नहीं गया तो उस पर फूल गोभी उग गई थी। बताओ 2022 को सीवान में क्या हुआ था? सुनो, तुलसिया की आवाम 22 सितंबर 2022 को तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे। सीवान में एक 7 साल का बच्चा अपने दादा के साथ मस्जिद में गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने। हजरत पुलिस ने गिरफ्तार किया और हुआ क्या, वो 7 साल का बच्चा, उसकी मां सीवान के पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी थी 2 दिन तक और वो रो रो कर कह रही थी मेरे बेटे की उम्र 13 साल नहीं 8 साल है। 2 दिन तक एक 8 साल का मासूम बच्चा बगैर अपनी मां के पुलिस स्टेशन में गुजारा। बताओ सऊद, तुम विधायक थे, तुमने उस बच्चे के लिए आवाज उठाई? बताओ तेजस्वी, अगर तुम्हारा बेटा होता तो तुम क्या करते? 2 दिन तक पुलिस स्टेशन में रहा, फिर 3 दिन ले जाकर उसको जेल में रख दिया गया। वो भी बच्चों की जेल में नहीं, कानून के मुताबिक रखना था। 5 दिन के बाद उस बच्चे की जमानत हुई और आज तेजस्वी बोलता है कि मैं आपको देख लूंगा। तेजस्वी, तुम अपने भाई को नहीं समझा सके तो वो वैसी तो दूर की बात है। तुम उप मुख्यमंत्री थे, तुम अगर एक फोन करते तो एक मां 8 दिन के लिए अपने 8 साल के बच्चे से महरूम नहीं होती थी। मेरे भाई, ये बता रहा हूं, ये लोग, राजद के लोग बार बार बोलते हम सत्ता में रहे तो ये करेंगे। अरे तुम उप मुख्यमंत्री थे, तुम एक फोन कर देते तो वो मां 8 दिन के लिए अपने 8 साल के बच्चे से महरूम नहीं होती। बताओ मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तुलसिया की जनता थोड़ी देर के लिए ये महसूस करो कि वो बेटा तुम्हारा बेटा था, तुम्हारा भाई था। 8 साल उस बच्चे की उम्र। मैं जब सोचता हूं मेरे रोंगटे खड़े हो जाते कि वो बच्चे को रात में कभी नींद आती होगी या नहीं होती होगी। 8 साल का बच्चा, राजद के लीडर, उप मुख्यमंत्री थे, तुम आकर हमको बता रहे हो कि अगर हसनैन को वोट मिलेगा तो वो जीत जाएगा। अरे 3 मर्तबा बिहार से एमपी मुंतखब हो गए, मोदी बना प्रधानमंत्री, कौन? मैं जिम्मेदार हूं। 2004 से राजद हुकूमत नहीं बना सकी, मैं जिम्मेदार हूं। हम क्या गुलामी करने के लिए तुम्हारी परिवार के लिए पैदा हुए हैं? 15 साल लालू के परिवार मुख्यमंत्री, 20 साल से नीतीश कुमार की सरकार। कभी नीतीश कुमार मोदी के साथ चाय पीते तो कभी तेजस्वी के साथ खाना खा लेते। तो इस बिहार में जंगल राज 2 है, एक लालू परिवार का 15 साल का जंगल राज और दूसरा नीतीश कुमार, मोदी और तेजस्वी ने साथ थे, वो जंगल राज है। इस जंगल राज से हमको निकलना है मेरे भाई। मैं तुलसिया की आवाम से, ठाकुरगंज की आवाम से पूछ रहा हूं, क्या सऊद को आपने 5 साल में कहीं देखा? नहीं, ईमानदारी से बोलो, आपने देखा? उन्होंने कुछ काम किया? तो फिर आप क्या काम करेंगे 11 तारीख के दिन? 11 तारीख के दिन बटन किस पर दबेगा? जोर से बोलो, बटन किस पर दबेगा? 17% का मुख्यमंत्री होगा, सीमांचल का बेटा मुख्यमंत्री होगा।
तो होगा तो फिर वोट डालना पड़ेगा, सिर्फ नारा मारकर सोना नहीं जाके घर को। 11 तारीख को जाना है, अपने घर के परिवार को लेकर जाना है। और जो ठाकुरगंज का मेरा बेटा हिंदुस्तान के कोने कोने में है, मैं उसको पैगाम दे रहा हूं तुलसिया की सरजमीन से कि अगर तुम आ सकते तो आओ मेरे भाई, आकर अपना वोट डालो। सीमांचल के इंसाफ के लिए मजलिस की सियासी क़यादत को यहां पर बिहार में आप मजबूत करिए। ये लोग बार बार मुझ पर इल्जाम लगाते, ओवैसी हैदराबाद से क्यों आया, ओवैसी वहां से क्यों आया। अरे भाई, मैं हैदराबाद से आया हूं, चांद से तो नहीं आया हूं ना। अब तो हर बीजेपी के लोग बोलते हो हैदराबाद से आया, कांग्रेस आरजेडी अब एक नई पार्टी आई, सब बोल रहे वो हैदराबाद से क्यों आया। क्यों भाई, हैदराबाद से आना कोई गुनाह है क्या? अरे ये तुम्हारी दिमाग में जो जागीरदारी है ना, ये नवाबों की सोच तुम्हारे दिमाग में, ये हमारा इलाका है, वहां कैसा आया। याद रखो, शेर जिस मुकाम पे जाता वो उसका घर आएंगे भाई। भारत की जमहूरियत को मजबूत करना है। अरे सीमांचल को तुमने बर्बाद करके रख दिया। ये किशनगंज का जिला 55% यहां पर फ्लड अफेक्टेड एरिया है। किशनगंज के जिले में जो बच्चे अपनी मां की कोख में 9 महीने रहकर पैदा होते, 50% बच्चे स्टंटेड होते। बताओ उस मां पर क्या गुजरती होगी। आप सीमांचल की बात करते हैं, सीमांचल में 90% खवातीन, चाहे मुसलमान ज्यादा होती हैं, अपने घर में बच्चे को पैदा करती। क्या तुमने किया बताओ? ठाकुरगंज के लिए तुमने कौन सा काम किया बताओ? अरे तुम तो अजीम एक बड़े आलिम दीन के फर्जन हो, मुझे उनके साथ बैठने का मौका मिला, मगर बताओ तुमने कौन सा अदा किया। और आज आकर मुझे बताया गया कि सऊद साहब के ठेकेदार नौजवानों को छिचोरा बोल रहे हैं। अरे ठेकेदारों, अगर ठाकुरगंज में तुमने काम नहीं कराया और ये नौजवान जो बिहार में अगर 60% आबादी है तो 35 साल से कम उम्र नौजवानों पर मुश्तमिल है। 60% आबादी, तुम इस 60% आबादी को छिचोरा बोल रहे हो ना, इसका जवाब तुम्हें 11 तारीख को नौजवान देगा इंशाअल्लाह ताला। इसका जवाब उस नौजवान का बाप, उसकी मां देगा कि कैसे तुमने मेरे लाल को छिचोरा बोला। अरे तुम 5 साल काम नहीं करा सके और आज तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम हमारे गयूर बेटों को, हमारे भाइयों को छिछोरा बोलते हो। कभी गिरबान में झांक कर देख लेते कि तुमने कौन सा काम करवाया। अरे तुम्हारी जबान नहीं खुलती, तुम्हारी जबान को खोलने नहीं दिया जाता। मेरे भाई, ये लड़ाई मान सम्मान की लड़ाई है। और फिर ये तेजस्वी बोलता है मैं उम्र का कच्चा हूं मगर जबान का पक्का हूं। अगर तुम जबान के पक्के हैं तो फिर वो 3 हमारे विधायक को तुमने जो तोड़ा था उनको टिकट क्यों नहीं दिया बताओ? लिया था ना, 3 को लिया था। तो मालूम क्या हुआ, ये तेजस्वी लेता है, इस्तेमाल करता है और पानी में छोड़ देता है डूबने के लिए। पूछो जाकर अंजर नईमी से, इजारसवी से, रुकनुद्दीन से। मुझे इसी बात का डर था कि तुमको इस्तेमाल करेंगे ये लोग, और जब उनका मकसद निकल जाएगा। क्यों लिया तेजस्वी 3-4 विधायक को? इसलिए कि सीमांचल से इंसाफ की बात मजलिस कर रही थी। तेजस्वी नहीं चाहता था कि सीमांचल में इंसाफ हो। तेजस्वी कभी नहीं चाहेगा कि सीमांचल में इंसाफ हो। तेजस्वी कभी नहीं चाहेगा कि सीमांचल के नौजवानों के चेहरों पर मुस्कुराहट आए। तेजस्वी या बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि किशनगंज में नदी के कटाव का काम हो। ये कभी नहीं चाहेंगे। सीमांचल से इंसाफ उस वक्त होगा जब तुम ताकतवर बनोगे, तुम नेता बनोगे, तुम पटना की विधानसभा में जाकर तुम मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जब बैठोगे इंशाअल्लाह ताला, मैं जो कुछ कह रहा हूं अल्लाह उसको पूरा करेगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इनको नफरत है,
इनको नफरत है। बताओ, 1960 से 2020 तक विधानसभा के चुनाव होते 17% मुसलमान बिहार में है और सिर्फ 8% विधायक बनते हैं। कौन जिम्मेदार है? तो बोलेंगे ओवैसी। अबे मेरी तो पैदाइश 69 में हुई, 1960 में तो पैदा भी नहीं हुआ। हर चीज का जिम्मेदार अरे ओवैसी आया तो ऐसा हो रहा है। अरे मेरे भाई, मुझे मालूम तेजस्वी, तुम्हारे घर में भैंस अगर दूध नहीं देगी तो तुम बोलेंगे शाम में से ओवैसी गया था, भैंस के दूध देने से इनकार कर दिया। हर चीज का जिम्मेदार ओवैसी। हाँ, मैं जानता हूं हम दूल्हे भाई है, क्या करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं हमारे बुजुर्गों से, हमारी इज्जतदार माँ और बहनों से अपील कर रहा हूं, आप 11 तारीख को जब वोट डालने जाएंगे, ये सोचिए, अपनी औलाद के चेहरों को देखिए, ठाकुरगंज के अपने हालात को देखिए और फिर वोट डालिए। ओवैसी का भाषण को मत यकीन करो, मगर अपने अतराफ में तो देखो। अल्लाह ने आपको आंखें दी हैं, दिमाग दिया है, आप बड़े बाशऊर हैं, बाखबर हैं और आप बाहिम्मत वाले लोग हैं। मुझे यकीन है कि आप एक अच्छा फैसला लेकर मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब करेंगे। याद रखिए, ठाकुरगंज की जनता को, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, चाहे वो शेरशाहवादी हो, सुरजापुरी हो, कुलैया हो, शेख हो, अंसारी हो, सैयद हो, इन सबको, दलित हो, आपको एक ऐसे विधायक की जरूरत है जो बोलता है, जो लड़ता है, जो तुमको दिखता है। दिखना जरूरी है, बोलना जरूरी है और लड़ने वाला जरूरी है। अगर विधायक जीतने के बाद ना बोलता है, ना दिखता है, ना कुछ समझ में आता, तो फिर वो विधायक नहीं, उसको घर में बिठाने का काम ठाकुरगंज की जनता इंशाअल्लाह 11 तारीख को करने वाली है। अब हम यहां से जाने के बाद ये तमाम ठेकेदार दौड़ेंगे। अब मामला नहीं संभल रहा है, अब मामला नहीं संभल रहा है। ठाकुरगंज निकल गया। इनके हाथ से जब दिख रहा है कि अब ये लोग शिकस्त की तरफ रवाना है इंशाअल्लाह ताला, तो ये लोग आखिरी हरबा करेंगे, तेजस्वी को बुलाएंगे। तो आप क्या बोलेंगे? 17% का मुख्यमंत्री। आप पूछेंगे कि इसने क्या काम किया बताओ, तो तेजस्वी बोलेंगे हम हैं ना, हम कर देंगे। मेरे भाई, दरभंगा में गौरा बारम एक विधानसभा है, वहां तेजस्वी ने अफजल अली खान को टिकट दिया। किसको दिया? अफजल अली खान को टिकट दिया, बी फॉर्म दिया और तेजस्वी जाकर वहां पर मल्ला की पार्टी के उम्मीदवार के हक में वोट डालने की बात करता है और कहता है कि अफजल को वोट मत दो। बताओ आप कब जागेंगे? मैं बोल बोल के थक जा रहा हूं। याद रखो, ये लोग सिर्फ इस्तेमाल करते, आपको अपनी आवाज की जरूरत है। अगर 17% का कोई सियासी लीडर नहीं होगा तो फिर ताकत किस बुनियाद पर आप मांगेंगे, हक किस बुनियाद पर आप मांगेंगे? 17% है और 0 आपकी क़यादत है, तो बताओ लड़ाई कैसे होगी? लड़ाई उसी वक्त होगी। मैं अपने आप को लीडर बनाने नहीं आया, ना कभी आऊंगा। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे दरमियान से लोग खड़े हो जाएं, जो मेरी जिंदगी में और मेरे मरने और तुम्हारे, हम सब के मरने के बाद भी एक 70-80 साल तक तुम्हारी लीडरशिप करे, तुम्हारा नेता बनकर तुम्हारी रहबरी करे, आपकी क़यादत करे, आपके इंसाफ के लिए लड़े, आपके मकसद को लेकर आगे बढ़े। ये काम मजलिस करना चाहती है। एक ही मकसद है, सीमांचल को क्यों आए, इसी मकसद के तहत आए। और मुझे इस बात को कहने में कोई डर नहीं है, नतीजा इंशाअल्लाह अच्छा आएगा, मगर असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल की जनता को नहीं छोड़ेगा। मेरा दिल बहुत बड़ा है, मेरा दिल तेजस्वी की तरह इतना सा नहीं है। जमीन आसमान का फर्क है। मुझे अफसोस होता हो गौरा बोरम के अफजल को सोच सोच कर, मुझे अफसोस होता कि तेजस्वी उप मुख्यमंत्री थे और तुम एक 8 साल के बच्चे को पुलिस स्टेशन से नहीं छुड़ा सके। कौन सी लीडरशिप है बताओ फिर?
सऊद तुम करते थे, तुम सीवान जाते, अख्तरुल ईमान को बोला तो अख्तरुल ईमान भागे गए, सीवान गए अख्तरुल ईमान, वहां पर जाकर पूछताछ की, बच्चे को जेल में डाल दिया गया था। बहुत से जुल्म की दास्तानें हैं, बहुत से वाकयात हैं। यकीनन बीजेपी को हराना है, बराबर हराएंगे इंशाअल्लाह ताला, मगर इसका यह मतलब नहीं है कि बीजेपी को हराने के नाम पर हम ठाकुरगंज की जनता को बेसहारा और लाचार छोड़ दें। याद रखो, हराएंगे तो कौन हराएगा? मजलिस हराएगी इंशाअल्लाह ताला, मजलिस हराएगी। 2004 से लोग सरकार नहीं बना सके और बार बार लंबी लंबी बात करते हैं। आप मेरे को बताओ, वक्फ का कानून मोदी ने बनाया, हमने पार्लियामेंट में खड़े होकर, देश ने देखा, दुनिया ने देखा कि हमने उसकी धज्जियां उड़ाई उस काले कानून की, और हमने कहा यह संविधान और आईन के खिलाफ है। हमने बीजेपी और एनडीए के, नीतीश कुमार के एमपीज के, चिराग पासवान के सामने कहा यह कानून वक्फ की जायदाद को छीनने के लिए बनाया गया, यह कानून मस्जिदों को छीनने के लिए बनाया गया, और हम इस कानून को नहीं मानते, उसको फाड़ दिया हमने। आप बताओ, कमेटी में हम मेंबर बनाए गए, 128 पेज का रिपोर्ट हमने लिख कर दिया, 45 तरमीमात को लिख कर दिया, ये आईन के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट में केस हम सबसे पहले गए, आज भी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, हम भी उसमें पार्टी है। तो तेजस्वी बोलते हैं हम आएंगे तो वक्फ के कानून को कचरे के डब्बे में डाल देंगे। आप बताइए, कानून पूरे मुल्क के लिए बनाया गया, दिल्ली में बनाया गया, पूरे देश के लिए। ये आदमी को ये मालूम कि कानून को बिहार में खत्म नहीं किया जा सकता, मगर इन मासूम मुसलमानों को धोखा देने के लिए हम इसको खत्म कर देंगे। कानून कैसे खत्म होगा? या तो सुप्रीम कोर्ट उसको बोल दे ये संविधान के बराबर नहीं है, या फिर 2029 में जो नई सरकार इंशाअल्लाह आएगी वो ये कहे कि वो कानून को खत्म करेगी। मैं तेजस्वी को चैलेंज कर रहा हूं, मैं तेजस्वी और मौलाना सऊद को चैलेंज कर रहा हूं। बिहार में बोध गया एक बहुत बड़ी आस्था की जगह है, बहुत बड़ी आस्था की जगह है। वहां पर बोध ये कह रहे हैं कि बोध गया में सिर्फ मेंबर रुकन बौद्ध मजहब का होना चाहिए। तेजस्वी, तुम बयान दे दो कि अगर तुमको सत्ता मिलेगी तो तुम बिहार में कानून बनाओगे कि बोध गया में सिर्फ बौद्ध मजहब का आदमी मेंबर होगा। करोगे तुम तेजस्वी? करोगे राजद के लोगों? वो बोलेंगे ओवैसी भड़काऊ भाषण दे रहा है। अरे कानून मुझे आता है, तुम धोखा दे रहे हो मासूम आवाम को। हम लड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पूरी कोशिश कर रहा है इस कानून के खिलाफ, मैं भी उसका रुकन हूं। इस तरह के दिल फरेब झूठ को बोलकर वोट हासिल करना चाहते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि अभी हम बहादुरगंज से आ रहे थे, वहां पर जनाब अब्दुल रहमान साहब, हमारे अब्दुल रहमान भाई आइए, ये शेरशाहवादी के बहुत बड़े नेता हैं जो किशनगंज में उम्मीदवार थे। उन्होंने आकर ये ऐलान कर दिया कि मैं बीजेपी में था, मैंने देखा कि बीजेपी हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने का काम करती है। मैंने कल अब्दुल रहमान साहब से रात में मुलाकात की, मैंने कहा अब्दुल रहमान साहब आइए, ये पार्टी आपकी है। उन्होंने मेरी बात को कबूल किया, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। आज अब्दुल रहमान साहब जो शेरशाहवादी हमारी बरादरी के बहुत बड़े कायद हैं, हम इनका यहां पर भी खैर मुकद्दम करते हैं और इंशाअल्लाह ताला हम लोग इत्तेहाद को पारा पारा होने नहीं देंगे। हम बराबर फकर से कहेंगे हम सुरजापुरी है, हम शेरशाहवादी है, हम कुलैया है, मगर याद रखो जो कानून मोदी ने बनाया वो मस्जिद सबकी है, मगर उसका मालिक रब्बे करीम है। उस कानून के खिलाफ हमको एक शीशा पिलाई हुई दीवार बनकर अपने इत्तेहाद की ताकत और कुव्वत के बिना पर हमको मोदी को हराना है कि तुमने जो काला कानून बनाया
बहादुरगंज की जनता, ठाकुरगंज की जनता, सीमांचल की जनता, अमूर बैसा की जनता, कोचा दामन की जनता, किशनगंज की जनता, जोकीहाट की जनता, अररिया की जनता इसको खारिज करती है। क्या आप इसको खारिज करेंगे? क्या वक्फ कानून के खिलाफ वोट देंगे? क्या आप मोदी के इस काले कानून के खिलाफ वोट देंगे? डरेंगे तो नहीं ना, डरेंगे तो नहीं ना। अगर कोई आकर ठेकेदार बोल दे अरे हसनैन को वोट दिए तो वो हो जाएगा, उससे कहना बाबू अब कुछ नहीं होने वाला है, अब ठाकुरगंज तुम्हारे हाथ से निकल गया, यहां पर आसमान में सिर्फ पतंग पिलेगी इंशाअल्लाह। तो पतंग के निशान पर बटन दबेगा ना, आप तमाम मुत्तहिद रहेंगे ना। इत्तेहाद जिंदाबाद, इत्तेहाद जिंदाबाद, इत्तेहाद जिंदाबाद, सीमांचल जिंदाबाद, सीमांचल जिंदाबाद, ठाकुरगंज की जनता जिंदाबाद, ठाकुरगंज की जनता जिंदाबाद, हसनैन साहब जिंदाबाद, पतंग छाप जिंदाबाद, पतंग छाप जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। अस्सलाम